आइए, बीजक आध्यात्मिक यात्रा में आप सबका स्वागत है। आज 79 नंबर के शब्द पर हम कुछ विचार करेंगे, जिसमें सद्गुरु कबीर इस पद में कहते हैं, सुभागे के ही कारण लोभ लागे, रतन जन्म खोयो, पुरवल जन्म भूमि कारण बीज काहेक बोयो। बूंद से जिन पिंड संजोयो, अग्नि कुंड रहाया, जब 10 मास माता के गर्भे बहुरी लागल माया। 12 ते पुनि वृद्ध हुआ, होनहार सो हुआ, जब यम आई है बांध चली है, नैनन भरी भरी रोया। अग्नि जीवन की जनी आशा, राखो काल गहे हैं श्वासा, बाजी है संसार कबीरा, चित चेत डारो पासा। 8 पंक्तियों का यह पद है। साहिब कहते सुभागे के ही कारण लोभ लागे। सुभागे कहते हैं, हे सौभाग्यशाली मनुष्य, किस कारण तुम्हारे मन में लोभ लग गया, जिसके कारण इस मनुष्य तन सुंदर रूपी रत्न को तुमने खो रहा है। ये मनुष्य तन रूपी इस तन की बड़ी शोभा लोगों ने गाई है। रतन माना है, रतन का जतन करूं, माड़ी का सिंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है हंकार। दुनिया में सबसे कीमती रत्न इस शरीर को माना गया। क्यों? क्योंकि शरीर के रहते ही सारे रत्नों की आप कीमत कर पाते हैं। रतन पड़ी है, लेकिन रतन का कीमत लगाने वाला चला गया तो रतन का किस कीमत का कोई महत्व नहीं रहा। इसलिए इस शरीर को रतन कहा। जैसे एक भजन में भी बड़े अच्छे गाए हैं ना, रतन सा हीरा सा जन्म गंवायो, है ना। ये रतन, ये शरीर को किस लोभ में पड़ करके तुम खो रहे हो। साहिब कहते हैं, रतन सुभागे, हे मनुष्य, हे सुंदर सौभाग्यशाली मनुष्य, किस लोभ में पड़कर तुम रतन जन्म खो रहे हो, इस मनुष्य तन को खो रहे हो। और पूर्व जन्म भूमि कारण बीज काहेक बोयो। तुम्हारे पूर्व जन्मों के वासना के कारण ये जो शरीर मिला हुआ है, और पुनः तुम वैसे ही वासनाओं में अपने जीवन को खोए जा रहे हो। पूर्व के जो बीज के कारण, तुम्हारी कर्म वासना के कारण ये शरीर मिला है, और पुनः इसी में खोए जा रहे हो। आदमी संसार के वस्तुओं के प्रति आकर्षण होकर के, मोहित होकर के अपने इस जीवन को तो बर्बाद करता ही है। कर्म वासना के चलते वह अपने और बीज पुनः शरीर धारण करने का बीज बोता है। वो कैसे बोता है? संसार में जब बच्चा आता है कितना निर्मल होता है, किसी प्रकार की कोई भावनाएं नहीं होती, कोई लोभ नहीं होता, कोई किस पाने की कोई चीज नहीं होती, ना दुख है ना सुख है। लेकिन वही बच्चा ममत्व से माँ से जुड़ता है, माँ के साथ, फिर पिता से, फिर और रिश्ताओं से जुड़ करके बहुत बड़े परिवार समाज जोड़ लेता, और उनके साथ मैं मेरा का एक रिश्ता जोड़ लेता, और उसी रिश्तों के बीच रिझता और खिंचता हुआ पुनः कर्म वासना बनाता है कि नहीं। मानव शरीर विवेक संपन्न, साधन संपन्न है, इसलिए जिस जीव का मानव शरीर प्राप्त है वह बड़े सौभाग्यशाली है। वह विषय वासनाओं के भवबंधनों को तोड़कर किसी जीवन में कृतार्थ हो सकता है। परंतु दुख की बात है कि वह जहां आकर अपने सारे बंधन काट सकता है, वहीं पर नया नया मानव शरीर
ज्यादा समझदारी की जगह है अन्य प्राणियों की अपेक्षा। मनुष्य से छोड़ करके मनुष्यतर जो प्राणी है उसमें न तो वे बंधन बना सकते हैं न बंधन तोड़ सकते हैं। गाय या अन्य प्राणी जो है सब भोग भूमि का, चाह करके भी अपने बंधन से मुक्त वे हो नहीं सकते, है ना। वो सब भोग भूमि का है। लेकिन मनुष्य चाहे कि हम बंधनों से तोड़ दे या बंधन को तोड़ दे तो वो कर सकता है। जैसे वासना मन में रहती है वैसे वो कृत्य करता है और वैसे उनकी गति होती है। आपके मन में जो वासनाएं उठेगी आपको ले जा करके वहां पटक देगी। जैसे अभी सुंदर आप सत्संग सुन रहे हैं, मन में कुछ ऐसी वासनाएं उठेगी, सत्संग से उठ करके भी आदमी बीड़ी पीने वाला आदमी होता है। एक भाव उठता है बीड़ी पीने की, तलब जम जाती है। सुंदर सत्संग को छोड़ करके भी गंदी जगह पर जाकर के वो ऐसा हुआ क्योंकि उन्होंने एक वासना बनाई, एक आदत बना ली। उस आदत को वह काम ठीक इसी प्रकार और अनेक प्रकार के विषय वासनाओं का जो विचार है मन में एक आदत बना लिया, तो उनके चलते वो इस प्रकार जो सारी वासनाओं को समाप्त कर लेता है वो कहाँ जाएगा? उसके लिए कहा जाता है वो अपने आप में ठहरा रहे, जहाँ है वहीं रहेगा और कहाँ जाएगा। जिस व्यक्ति को कोई आकांक्षा नहीं वो कहाँ जाएगा? जहाँ है वहाँ शांति कि हमारा मन स्थिर हो, और जब तन मन स्थिर हो जाए तो हंस कबीर कहाए। साहब कहते हैं जीवों का दुख इष्ट नहीं है, प्रिय नहीं है। किसी भी जीव को दुख प्रिय नहीं है। बंधनों में जीव को दुख मिलते हैं, इसलिए समझदारी की बात यह है कि हम बंधन बनाएं ना, किंतु उससे समाप्त करें। सदगुरु करुणा विगलित होकर के कहते हैं, ये सौभाग्यशाली तू जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए संसारिक विषयों के मोह में फंसकर अपना रतन तुल्य जीवन बर्बाद कर रहा है, सपने में मिले हुए इन प्राणियों से तू अपना क्या समाधान चाहता? जरा ठहर कर सोच, इससे तुझे क्या मिला? संसार की चीजों से क्या मिला, क्या साथ पाए? जिनसे आपको आपने जुड़ा उससे सिवाय धोखा के क्या मिला और क्या मिलने वाला? जिस मन और इंद्रियों की चंचलता को तू सुख मान करके वही तेरे गले की मानता है, वही तेरे गले की फांसी। संसार के प्राणी पदार्थ से तुझे क्या, तुझे केवल मन और इंद्रियों की खुजलाहट मिल सकती है जो सारी पीड़ाओं की जननी है। अंत में जीव के साथ कुछ नहीं है। यदि उसने अपने आप को माया मोह से में उलझा लिया है तो उनके फल में उन्हें केवल बंधनों की प्राप्ति होती है। यदि हम अपने समय और शक्ति को विषयों की उलझन में लगाते हैं तो रतन तुल्य जीवन मानो व्यर्थ में बर्बाद होता है। और व्यर्थ ही नहीं, अपने गले में काल की फांसी लगा। हमारे इस देह संबंध का कारण है पहले जन्म के संस्कार एवं विषय वासना। यह जीव संसार की वासनाओं में बंध कर ही जन्म मरण के यंत्र में घूमता है। पूर्वल जन्म भूमि कारण आज के हमारे जो जन्म है भूमि का आधार या कारण पूर्व जन्म के ही कर्म संस्कार है, वासना है। साहेब कहते बीज काहे बोए, अब पुनः वही बीज क्यों बो रहे हो? जो वासनाएं तुम्हें जन्म मरण में भटकाती है उन्हीं का संग्रह क्यों कर रहे हो? इस प्रकार कबीर साहेब पुनर्जन्म को दृढ़ता से मानते हैं, है कि नहीं? भारत के जो छह दर्शन है हिंदू परंपरा के, वो 6 दर्शन पुनर्जन्म को स्वीकार करता, और 6 दर्शन को जब कर्म संस्कार पुनर्जन्म को स्वीकार करता है तो सारे कर्म सिद्धांत को भी स्वीकार करता है।
कर्म सिद्धांत को मतलब जो करोगे सो मिलेगा, जैसा तुम करोगे वैसा उनका फल मिलेगा। चाहे 6 दर्शन में कोई भी दर्शन ले लो, 6 दर्शन कर्म सिद्धांत को स्वीकार करता है। यद्यपि भावुक भक्तों के द्वारा भगवान पर टाल दिया गया कि वो जैसा करता है वैसा ही होता है। बोले बिहुसी महेश ज्ञानी मुड़ न कोय, जही क्षण जैसन रघुपति करे तेही क्षण तैसन होय। को कहे तर्क बढ़ावे शाखा, होय है सोई राम रचि राखा। ये सब भावुकता में पढ़ करके गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा कहे गई वाणियां हैं। लेकिन कहीं कहीं इतने सुंदर कर्म सिद्धांत की बातें वे कहते हैं कि काहू न कौ सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग शून्य भ्राता। कितना अच्छा सिद्धांत की बातें वे कहते हैं। तो सारे दर्शन पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। इसलिए हमारे इस जन्म में जो शरीर मिला है वो पूर्व जन्मों के संस्कार और वासना के नाते ये शरीर का निर्माण हुआ है। और साहेब कहते फिर बीज काहे बोयो, पुनः पुनः इस शरीर में आने के बाद भी तुम उसी के बीज क्यों बो रहे हो। जब यह विषय वासनाओं को सर्वथा छोड़ देता है और अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है, तब जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। व्यवहार में देखा जाता है आदमी वहीं जाता है जहां अपनी वासना लगी रहती है, उसकी वासना लगी रहती है। और जहां उसकी वासना नहीं, आकर्षण नहीं, वहां वह नहीं जाता। इस प्रमाण से जब जीव सारी वासनाओं को छोड़ देता है और सभी प्रकार के मोह समाप्त कर देता है, तब उसकी स्थिति अपने आप में हो जाती है। यही छुटकारा है। बूंद से जिन पिंड संजोयो अग्नि कुंड रहाया। जो बूंद से पिंड बनाने के कारण बनते हैं, जिन कारणों से रजवीर्य के छोटे कतरे से स्थूल शरीर का निर्माण होता है, वे पूर्व जन्मों के कर्म संस्कार है, विषय वासना एवं कर्म बीज है। ये पूर्व जन्म के संस्कार ही मानव गर्भवास में पिंड को संजोते हैं, संवारते हैं एवं संपादित करते हैं। 9-10 महीने माता गर्भनी में बच्चे का शरीर पकता है, फिर वह गर्भ से बाहर आता है। बाहर आते ही उसे पुनः माया लग जाती है, तब माता को देखता है, वह माता को देखता है। इसमें उनकी ममता बनती है। फिर माता द्वारा धीरे धीरे संसार के अन्य लोगों का परिचय प्राप्त करता है। माता पिता भाई बंधु द्वारा उन्हें राग द्वेष का पाठ पढ़ाया जाता है। कितने ऐसी माताएं हैं जो अपने बच्चों को राग द्वेष की बातें सिखाती रहती है कि नहीं। जब मैं छोटा था तो एक पिता अपने पुत्र से कह रहा था, पुत्र बड़ा हो गया था, 12-15 वर्ष के हो गया था और भाई से अनबन था, छोटा भाई से। तो लड़का को कहता, देख बेटा ये हमारे दुश्मन हैं, हमारे जब शरीर छूट जाए तो इनको अर्थी पर हाथ लगाने मत देना। ऐसा राग द्वेष भरा। और वर्तमान में देखता हूं, कभी मिलते हो तो इनकी स्थिति बड़ा खराब है, अभी भी राग द्वेष चल रहा है। अब जिस बाप ने ऐसे राग द्वेष की बीज ही बो दे, वो बाप भी जिंदा है, तो कहीं भाई भाई का वो राग द्वेष या झगड़ा कभी समाप्त होने वाला है? का भाई भतीजावाद चलता रहेगा। लेकिन कितनी माताएं हैं जो अपने बच्चों को वैराग्य की पाठ सिखाती है। वो जानती है कि इस जीवन में आकर के हमने सिवाय दुख के कुछ मिला नहीं, संसार के थपेड़ा मिला, जिनसे हमने लगाव किया, जिनसे हमने चिपका, जिससे हमारा स्वार्थ था, वही हमको धोखा दिया। ये दुनिया स्वार्थ के साथी, उनको लग गया कि सब स्वार्थ के साथी, तो उन्होंने संसार से छूटे। मेरा बेटा जिस ढंग से मैं दुख पा रहा हूं, दुखी हो रही हूं, वैसा ही मेरा बेटा को भी दुख ना मिले, तो वैराग्य की पाठ पढ़ाए। कितने माताएं हैं, जैसे मैनावती है, मादालसा है। उद्दालक ऋषि ने अपने पुत्र को
श्वेत केतु को वैराग्य की पाठ पढ़ाए। तत्व में तत्व मसी श्वेत केतु, वही तू है जो मैं हूं। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को वैराग्य की पाठ पढ़ाई। चुड़ाला नाम की स्त्री रानी ने अपने राजा, अपनी पति को वैराग्य की पाठ सिखाई। मैनावती अपने पुत्रों को और मदालसा अपने पुत्रों को ज्ञान की बात सिखाती रही और इस प्रकार के उनके मुक्ति का कारण उनकी माताएं बनी। याज्ञवल्क्य और मैत्री का संवाद उपनिषद में बात आती है। उसमें कहा जाता है जब याज्ञवल्क्य बूढ़े हो गए, 60 वर्ष पार कर गए, और यूं तो कहा जाता है जीवन के 4 पड़ाव माने जाते हैं, 4 आश्रम कहे गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। कहा जाता है 1 से 25 तक का ब्रह्मचर्य और 25 से 50 तक का गृहस्थ और 50 से 75 तक का वानप्रस्थ और 75 से 100 तक का सन्यास। ऐसी इस भारत भूमि की परंपरा रही है। बच्चा को चाहिए 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य करें, लेकिन आज तो 21 वर्ष के बाद बच्चों की शादी करने की सरकार भी मुहिम चलाई है, संविधान बना दिया है। तो आज आदमी की उम्र 80 वर्ष मान लिया जाए तो 20 वर्ष तक बच्चे ब्रह्मचर्य पालन करें, फिर 20 से 40 वर्ष तक गृहस्थ में प्रवेश करें और फिर 40 से 60 वर्ष तक बच्चों को संभला करके ही बच्चों के बीच रह करके वानप्रस्थी जीवन जिए। और फिर अगर 60 पार कर गए तो 60 के बाद घर में रह करके भी घर से त्याग जैसे रहें, घर में रह करके भी घर से त्यागी बन करके रहें। इस प्रकार के हमारे संतों ने हिंदू परंपरा में 4 आश्रम का निर्माण किए। तो जब याज्ञवल्क्य 60 वर्ष पार कर गए तो घर की संपत्ति को छोड़ करके वे जा रहे थे जंगल की ओर। तो मैत्री थी, वो धन पा करके खुश हो गई क्योंकि वो मोटी बुद्धि की थी। लेकिन कत्याणी जो थी प्रतिभा संपन्न और विवेकी थी, वो अपने स्वामी से, अपने पति से पूछने लगी कि स्वामी, जिस धन को छोड़ करके जा रहे हैं, इस धन से क्या मुझे शांति मिलेगी? और आप किसके लिए कहां जा रहे हैं? तब याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्री से, कत्याणी से ज्ञान की बातें करते हैं कि देवी, धन से शांति की या मोक्ष की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर तुम जीवन में मोक्ष चाहती हो, शांति चाहती हो, तो मैं तुम्हें ज्ञान की बातें सुनाता हूं। और ज्ञान की चर्चा सुनाई। उन्होंने कहा कि पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, बल्कि अपनी कामना और वासना के लिए पत्नी प्रिय होती है। इसी प्रकार पति के लिए पति प्रिय नहीं होते, बल्कि अपनी कामना के लिए पत्नी पति को चाहती है। और यही कारण है कि देखो, आए दिन जब पत्नी की आकांक्षा पूरी नहीं होती तब पति को कोई मार डालती है। आए दिन, कुछ दिन पहले देखो ना, हरा ड्रम में अपनी पति के कई टुकड़े करके प्रेमी के साथ ड्रम में सीमेंट पैक कर दिए थे। इसी प्रकार जब पति की आकांक्षा पूरी नहीं होती, पत्नी को मार डालता है। इसलिए ऋषि कहते हैं, पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, बल्कि अपनी कामना के लिए पति पत्नी को चाहता है। इसी प्रकार पति के लिए पति प्रिय नहीं होता, बल्कि अपनी कामना के लिए पत्नी पति को चाहती है। पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, बल्कि माता पिता अपनी कामना के लिए पुत्र को
चाहते हैं। और यही कारण है कि जिस दिन कामना की पूर्ति नहीं होती, पुत्र को भी आदमी त्याग देता या मार डालता। हम बहुत छोटे थे, एक घर में झगड़ा हुई, माता पिता और छोटा लड़का मिलकर के बड़े लड़के को मार डाले। उनको ऐसा लगने लग गया कि हमारे स्वार्थ में बाधा है। आए दिन ये घटना सुनते हैं। कहीं बच्ची को जन्म लेते ही छोड़ दिए जाते हैं, कहीं मार डाले जाते हैं। ये घटना हम रात और दिन देखते रहते हैं। इसलिए याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि देवी, एक दूसरे को आदमी स्वार्थवश चाहता है, और जो स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती आदमी त्याग देता है या उनको किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की बात सोचता। और इतना ही नहीं, केवल ये पति पत्नी घर के रिश्तेदार ही नहीं, बल्कि भगवान को भी आदमी स्वार्थ के वशीभूत होकर के चाहता है। भगवान के मंदिर में जाता है तो भगवान को भी भगवान के लिए नहीं जाता है, भगवान के दर पर जो जाता है अपने स्वार्थ के लिए जाता है। और भगवान को भी लोभ दिखाता है कि भगवान ये अमुक काम हो जाए तो तुम्हारे दर पर मैं इतना फीट का झंडा लेकर आऊंगा। अब झंडा लेकर भगवान क्या करेगा? हाँ? लेकिन नहीं, लोभ दिखाता है, इतने मन का लड्डू चढ़ाऊंगा, इतने लोगों का भंडारा करूंगा। अब भगवान के पास सारी सृष्टि जिन्होंने बनाई ये मानते हैं, उनके पास क्या लड्डू नहीं बना सकते हैं? क्या झंडे नहीं बना सकते हैं? लेकिन नहीं, आदमी लोभी है, और स्वयं लोभी है, वही लोभ दूसरे पर भी सोचता है, भगवान पर भी सोचता है कि भगवान भी कुछ लोभ दिखा दे तो कर देगा। तो भगवान भी भगवान के लिए प्रिय नहीं है, बल्कि आदमी अपने स्वार्थ के लिए भगवान को चाहता है। इस प्रकार याज्ञवल्क्य की ज्ञान की बातें कात्यायनी सुनती रही और याज्ञवल्क्य सुनाते रहे। तो इस प्रकार आत्मा वारे द्रष्टव्य है, मैं कात्यायनी आत्मा ही दृष्ट, देखने सुनने और मनन करने योग्य है। इसलिए तुम दुनिया के स्वार्थ से हट करके अपने स्वरूप में स्थित हो। ये ज्ञान की बातें सुना करके याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को वैराग्य का ज्ञान दिया। संसार के लोग माता पिता भाई भगनी भाभी मित्र सब मिलकर के बच्चे को देह अभिमानी संसार आसक्ति माया मोह विषय वासना का पाठ पढ़ाते हैं। तरुणाई आते आते वह विषय वासनाओं में बदहवास हो जाता है, वह भोगों को जीवन लाभ समझता है, वह भोगों के लिए न्याय अन्याय सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। उनके जीवन में निरंतर गलत आदतें एवं दुर्गुणों का जहर इकट्ठा होता जाता है। फिर प्रौढ़ अवस्था आ जाती है, पत्नी बच्चे और परिवार की चिंता में उसका चित्त चाक बन जाता है। इसी सोच फिक्र एवं प्रयत्न में उनके दिन बीतते जाते हैं और धीरे धीरे वह बूढ़ा हो जाता है। 12 ते पुण्य वृद्ध हुआ होनहार सो हुआ। बालक से फिर वृद्ध हो जाता है, और वृद्ध हुआ तो आदमी सोचता है ये क्या हुआ, वृद्ध, अरे हो क्या गया, जो होना था हुआ। वृद्ध तो होना ही है शरीर, चाहे तुम ज्ञान के मार्ग पर चल करके वृद्ध करो ये शरीर, या संसार में उलझ करके इस शरीर का बूढ़ा हो, बूढ़ा तो होना ही, चाहे संसारी हो चाहे विरक्ति हो। लेकिन संसार में उलझ करके बूढ़ा हुए तो बार बार उसी बात को रचोगे पचोगे और दुखी होगे। लेकिन वैराग्य के मार्ग पर चल करके बूढ़े होगे तो ज्ञान की बातों से आपको बड़ी संतुष्टि मिलेगी। ये शरीर नश्वर है, रोज जो आदमी सुन रहा है शरीर नाशवान है और तुम अजर अमर अविनाशी हो, उनके जीवन में निर्भयता आएगी। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। जो आदमी रोज ज्ञान की ये बात सुन रहा है, मैं शुद्ध चेतन हूँ,
वो अपने वृद्ध शरीर को देखकर दुखी क्यों होगा? ये तो होना ही है। शरीर तो सबका गल रहा है, सड़ रहा है। जिसने अपने यौवन के प्रति मोह कर लिया है या ये मान बैठा है कि सदा मैं ऐसा ही बना रहूंगा, या अभिमानी है, देह अभिमानी, उनको पीड़ा होती है। वो सोचा था कि कल तक तो मैं सुंदर था, बाल काले थे, आज ये चेहरे शिकन पड़ गए, बाल सफेद हो गए, हाथ कांपने लगे, तो उनको भयभीत होगा। लेकिन जो आदमी ज्ञान और वैराग्य की बातें रोज सुनता है, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान अश्वरूपम, उस आदमी को भय नहीं लगेगा, वो निर्भय हो जाएगा। जब यम आई है बांधी चलई है नैनन भरी भरी रोया। साहेब कहते जब यम आएगा अर्थात मौत का समय आएगा तो ऐसे लोग पश्चाताप करता है। जो संसार के प्रति आसक्त है उनको लगेगा ये छूट रहा है, जवानी छूटी, बुढ़ापा आया, बुढ़ापा भी छूटने वाला है, मृत्यु आने वाली है, और फिर मकान छूट जाएगा, पत्नी छूट जाएगी, बच्चे छूट जाएंगे, व्यापार छूट जाएगा। ये छूटने का भय उनके मन में सदा बना रहता। इसलिए साहब कहते जब यम यही है बांधी चलई है नैनन भरी भरी रोया। शरीर तथा संसार के मोह में आकंठ डूबा हुआ आदमी कि जब मौत निकट आती है तब वह बिलख बिलख कर रोता। राजा ययाति की दृष्टांत श्रीमद् भागवत में आता। राजा ययाति के 100 बच्चे हो गए और कहा जाता है 100 वर्ष में उनके अनेक बच्चे हो गए, और अनेक बच्चे हो गए हैं। एक दिन मौत आई और कहा चलो तुम्हें ले चलना है। मौत यमदूत से पूछे आप लोग कौन है? कहे बस तुम मौत के देवता हैं, यमदूत हैं, यम का आदेश हो गए, तुम्हें लेने आए। ययाति तो कांपने लगा, अरे अभी तो मैंने संसार का भोग भोगा ही नहीं। हाँ, ऐसा होता है, अभी तो संसार का भोग भोगा ही नहीं, अभी तो बचा है। यमदूतों ने कहा तुम्हें तो ले ही जाना पड़ेगा। अरे तुम नहीं जाते हो तो तुम्हारे कोई बच्चे को शायद चला जाए तो कोई बात नहीं, तुम्हें छोड़ देंगे। बच्चों के पास जाकर गिड़गिड़ाया, लेकिन कलयुगी बच्चे थे, कौन तैयार होगा। लेकिन एक सतयुगी बच्चे थे जो छोटा था, उन्होंने कहा बस मैं देख लिया, पिता जब 100 वर्ष तक भोग भोगा फिर भी तृप्त नहीं हो पाए तो मैं देख लिया, बस मुझे ले चलो। वो चला गया। ऐसा ही करके वो 100 वर्ष फिर भोगे, बहुत फिर बच्चे हो गए 100 वर्ष में। और कहा जाता है ऐसे करते करते 1000 वर्ष के बाद भी वो सोचा कि अभी भी भोग भोगा नहीं हूं। ये भोग की तृष्णा कभी मिटती है क्या? त्याग से त्याग की शक्ति बढ़ सकेगी, जो करे शुरुआत वे ही चढ़ सकेगी। भोगने से भोग की तृष्णा और बढ़ती चली जाती, और त्याग की शक्ति तो त्याग से बढ़ता है। त्याग देखो, जो आदमी 10 दिन क्या 1 दिन अगर उपवास नहीं रहा है तो उनको एक टाइम का भोजन ना मिले, एक आध टाइम, तो उनको बड़ी भूख लगने लगती है। ऐसा होता। कितने लोग भोजन त्यागने का जो अभ्यास बनाए वो 10 दिन भोजन नहीं करता, नवरात्रि में 9 दिन फल से रह जाता। तो ये त्याग से त्याग का अभ्यास बढ़ता है। और भोगी आदमी को देखो, तम्बाखुर जो खाता है उसको 1 दिन भी ना मिले तो बेचैनी हो जाएगी, और कई किलोमीटर पैदल चल करके वो दुकान में पहुंच जाता है, रात देखता है ना दिन देखता है। हाँ, इसी प्रकार काम भोग में अतृप्त व्यक्ति भी उनके पीछे दौड़ते दौड़ते दौड़ता रह जाता। साहेब कहते हैं जिसने भी संसारिकता में विश्वास किया वह जीवन में धोखा खाया। संसार के मोह में धोखा खाने के अलावा कुछ है ही नहीं। यहाँ चाहे जितना राज काज प्राणी पदार्थ का संग्रह हो जाए, सबको छोड़कर अकेले जाना है। हम उनमें आसक्त होकर अपने गले की फांसी ही बनाते हैं। जीवन की जनियासा राखो काल धरे हैं श्वासा। साहब कहते हैं वैराग्य प्रवर सदगुरु कबीर हमें सावधान कराते हैं कि जिंदगी की आशा मत रखो,
कि यह अभी बनी रहेगी, अरे अभी नहीं, न जाने इसके कौन क्षण मौत चले आए, कोई भरोसा है। यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ, टपका लागा फुट गया, कछु ना आवे हाथ। आदमी सोचता ये काम कर लूं फिर वो करूंगा, लेकिन एक पल की खबर नहीं और सामान जोड़ रहे हैं 100 बरस का। पल का खबर नहीं, क्षण का खबर नहीं और सामान जोड़े जा रहे हैं 100 बरस का, है ना, ऐसा भजन है। तो एक आदमी था, उनके पास खाने के लिए 30 दिन का अनाज था। उन्होंने हिसाब लगाया, मेरे पास कितने दिन का अनाज है, कहे 30 दिन का। लेकिन जिस दिन 31 तारीख आ जाएगा उस दिन क्या खाऊंगा? उन्होंने कहा भूसा खा के निकाल लेंगे। तो भूसा क्यों ना पहले खा लें। और भूसा खाया, अटक गया, मर गया। अब वो 30 दिन का भोजन धरा के धरा रह गया। ऐसा होता। तो साहब कहते हैं, बाजी है संसार कबीरा, चित चेत डारो पासा। हे बंधुओं, इस संसार में यह जीवन तो एक जुआ का खेल है। इस खेल में अधिकतम लोग अपनी बाजी हार हार करके यहाँ से जाते हैं। जुआ में हारे युधिष्ठिर की सी दशा यहाँ सबकी है, कोई विरला ही यहाँ से जीत कर जाता है। सदगुरु कहते हैं, चित चेत डारो पासा, मन में सावधान होकर पासा फेंको। कुछ जीतने के लिए, पाने के लिए ही तो पासा फेंका जाता है। यहाँ क्या पाओगे? जरा सोचो कि तुम्हारे संसार से क्या मिलने वाला है। यहाँ तो जो कुछ मिलता है सब छूट जाता है। यहाँ बंधनों का मिलना हार है और मोक्ष का मिलना जीत है। जो संसार में उलझ कर गया वह जीवन हार गया, और जो सुलझ कर शांत और संतुष्ट हो गया वह जीवन की इस जुआ को जीत गया। यहाँ बहुत सजग होकर जिंदगी बिताओ। यहाँ कहीं राग किए, कहीं द्वेष किए, कहीं काम क्रोध में उलझ गए, कहीं वैर और वैमनस्यता में अपने जीवन को उलझाया, तो समझो जीवन रूपी इस दांव को तुम हार गए। लेकिन आपने त्याग का पाठ पढ़ा, जहां भी गए मन को फंसाए नहीं, आपने त्याग किया, जड़ा त्याग किया हर जगह, तो समझो ये संसार के ये जुआ से आपने विजय प्राप्त कर लिया। इस शब्द में के शुरू में सदगुरु ने यही कहा है, सौभाग्यशाली मानव तो किस प्रलोभन में पड़कर अपने आप को संसार में उलझा रहा है। ये संसार की वासना ही तुम्हें जीवन में तथा जन्मांतरों में नचा रही है। इन्हें छोड़ो और सबसे मुक्त हो जाओ। तो सदगुरु कबीर का यह प्रसिद्ध पद, जिसमें साहब कहते हैं कि सुभागे के ही कारण लोभ लागे, रतन जन्म खोयो, पुरवल जन्म भूमि कारण बीज काहेक बोयो। बूंद से जिन पिंड संजोयो, अग्नि कुंड रहाया, जब 10 मास माता के गर्भे बहुरी लागल माया। 12 ते पुनवृद्ध हुआ, हो नहार सो हुआ, जब यम आई है बांध चलई है, नैनन भरी भरी रोया। जीवन की जनी आशा राखो, काल धरे हैं श्वासा, बाजी है संसार कबीरा, चित चेती डारो पासा।